जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू। आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसी तरह आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले नंबर पर आएगा आपका राजस्थान, दूसरे पर आएगा आपका मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बाद भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के बाद आता है गुजरात, फिर आपका आता है कर्नाटक, और फिर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो इतना आपके लिए काफ़ी है। और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आएगा, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका बिहार, और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो जनसंख्या दृष्टि से भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है आपका आदम का पुल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है। तो ये विस्तारित है दोस्तों 200 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। एलिफेंटा, न्यूमोर, रामेश्वर, या लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। ये आपके श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ द्वीपों के नाम बदले हैं, तो इन्हें भी आप जरूर देख लीजिए। पहला आपका हो जाएगा हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम दोस्तों अब है स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप हैवलॉक द्वीप का नाम हो गया है। और रॉस द्वीप जो था दोस्तों, उसका नाम हो गया है अब सुभाष द्वीप। सुभाष द्वीप ये रॉस द्वीप का नाम हो गया है। और शहीद द्वीप किस द्वीप का नाम हो गया है, तो ये नील द्वीप का नाम। नील द्वीप को आप शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है, रॉस द्वीप को अब सुभाष द्वीप के नाम से जाना जाता है, और हैवलॉक द्वीप को अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी के अलावा एक है आपका ओडिशा में व्हीलर द्वीप, तो इसे आप अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, या ओडिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर या सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है। एर्नाकुलम, अहमदाबाद, बेंगलोर, या सूरत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन, निम्न भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय के दर्शाता है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, या इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो ये किया गया था ग्रीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, सबसे लंबी समुद्र तटीय वाला राज्य है आपका गुजरात।
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटा समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है गोवा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2000 में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही समूह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000, और झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो अभी हमने देखा राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन एवं द्वीप या न्यूमोर द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अंडमान निकोबार में दोस्तों 2 ज्वालामुखी हैं। एक तो हो जाएगा आपका नारकोंडम जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है, और दूसरा बैरन, तो वो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य है, तो ये हो जाएगा आपका 28, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या त्रिपुरा। तो अगर आपका मैप क्लियर है तो इसका आंसर आपको जरूर आता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के अलावा नागालैंड के साथ अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ म्यांमार देश की सीमा लगती है, लेकिन त्रिपुरा नहीं। और त्रिपुरा दोस्तों ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अगला क्वेश्चन है, कोचीन का जुड़वा नगर निम्नांकित में से है अलेप्पी, तिरुवनंतपुरम, अलवाई या एर्नाकुलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम है। आरोही अवरोही दोस्तों आपको पता होंगे, तो आरोही बढ़ते क्रम में और अवरोही घटते क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, दूसरे नंबर पर सिक्किम, और तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। पहला आपका है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम है। तो 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश, तो पहले नंबर पर आपका आ जाएगा लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पर आपका आएगा दमन व दीव, और तीसरे नंबर पर आपका आएगा चंडीगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप दोस्तों यहाँ पर 36 द्वीप है, जिनमें से 10 द्वीपों पर ही मानव आबादी पाई जाती है। तो याद रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है। लक्षद्वीप, हेनरी द्वीप, मुंबई या शॉर्ट द्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए, अपतट द्वीप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन 2 देशों को अलग करती है। भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या फिर
भारत अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत चीन। मैकमोहन रेखा भारत चीन को अलग करती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का बड़ा द्वीप है आद्रोंत और छोटा द्वीप है बितरा। बितरा लक्षद्वीप का छोटा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा कौल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दक्षिणतम भाग हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, तो ये है आपकी 2.40, 2.40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना प्रतिशत है, तो 2.40 या कहीं कहीं पर 2.42 भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के अलावा भारत का जो क्षेत्रफल है वह आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो इसे भी आपको ज़रूर याद रखना है। और भारत 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 समय पूर्वी देशांतर के बीच पड़ता है। और भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है वो है आपकी 2,933 और उत्तर से दक्षिण हो जाएगा आपका 3,214। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या गोवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पर मिजोरम और तीसरे नंबर पर आपका आएगा अरुणाचल और चौथे नंबर पर आपका आएगा गोवा। गोवा के बाद आएगा आपका नागालैंड। इसी के अलावा दोस्तों, अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपके क्वेश्चन आता है तो पहले नंबर पर आपका आएगा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आएगा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आएगा आपका बिहार। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो हो जाएगा आपका मेघालय। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 30 समय पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, चीन, म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है। पहला है आपका, यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। दूसरा, इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। या फिर यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यह कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से है, तो ये हो जाएगा आपका कच्छ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका, तो श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है, कन्याकुमारी, अगादी, इंदिरा पॉइंट या मिनिकॉय, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर से चीन और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, लेकिन अब इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है,
भारत की तट रेखा की लंबाई लगभग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,516। 7,516 आप इसे ज़रूर याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 9 डिग्री चैनल किनको अलग करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है, और छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है आपका 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश के साथ 5 राज्य की सीमा लगती है। कौन कौन से हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। तो ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं। इसी के अलावा चीन के साथ बनाने वाले राज्य तो ये हो जाएंगे आपके लद्दाख, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये हो जाएगा आपका एक केंद्र शासित प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीन के साथ बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि चीन के साथ सीमा बनाते हैं। और दोस्तों सर्वाधिक जो सीमा लगती है हमारी, वो लगती है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा वो लगती है आपके बांग्लादेश से, लगभग 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर की लंबाई पर बांग्लादेश और भारत की सीमा लगती है। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो वो लगती है आपके अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से किए। तो इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत,